नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ क्या पढ़ना है? बता दो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाई की थी। और मैराथन सबने ली या नहीं ली? कल जो क्लास हुई थी मेरी जी, मैराथन में सब क्लास ली थी कल। पहले तो मुझे ये बताओ किस किसने ली थी? मैंने आपको कहा था जिसको कंप्लीट पढ़ लोगे तो फिर आपको यहाँ पर रिवीजन करना रह जाएगा मात्र 1 घंटे। कल मैंने पूरी इंडियन ज्योग्राफी करवाई है और उसकी पीडीएफ भी आपको एक साथ ही मिल जाएगी। किसी को जल्दी लेनी है तो ले सकते हैं वो क्लास। अरे क्यों मिस कर दी? उसकी पीडीएफ देखना कितनी जबरदस्त है। उसकी पीडीएफ खोल के देख लो, पता चल जाएगा तुम्हें। हाँ, पीडीएफ तो मिलेगी। तो तुम पीडीएफ वगैरह अपने आप ही डाउनलोड करके उसे रख लेते, सेव करके। इससे फायदा हो जाएगा तुम्हें, पहली मिल जाएगी। यस मैम ली थी। देखो जिसने नहीं ली वो प्रॉमिस करो वो सब क्लास लेना। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यस दीदी 7 घंटे नहीं, 7 घंटे 32 मिनट की हुई थी जी। जिसने नहीं ली वो क्लास देखो जरूर लो। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि ये क्लास जो है आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ज्योग्राफी आप ना जैसे पहली पढ़ लोगे ना थोड़ा, तो फिर आपको यहाँ पर रिवीजन करना ही रहेगा। ओके हाँ जी, वो क्लास अति इंपॉर्टेंट है। अति इंपॉर्टेंट मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम्म मैम मेरा नाम ले लीजिए। नाम लेने से क्या रखा है वंश? नाम वाम के नाम मत लिया करो। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था, है ना जी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? उसी के जस्ट पड़ोस में तो है पीडीएफ। जहाँ ऐप पर क्लास जाना, फ्री फोल्डर में जाना, वहां मिलेगी। यहाँ तक हो गया था हमारा लास्ट। ओके, ये कट पिट क्या था? हाँ, नाम लेने वाला तो पिटाई हो जाएगी, नाम नहीं लेते। हाँ, आगे बात करते हैं। अब आती है पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। जी जी जी। हाँ, पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट याद है आप सबको? ये बताइए जी। ठीक, हाँ, तो पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे आपको ये देखना है मैम, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देखो, ये ऊपर की डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, बटकोई, एक बार मैं आपको मैप बना के दिखाऊं जी। मैम परवीन पासवान कह रहे हैं मैम 7 घंटे 32 मिनट 1 सेकंड घंटे का क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आपको? किसी को पता है तो बताना सर, कहाँ मिलेगा? हाँ, बताओ जल्दी से। यार ऐसी क्लास ना लेट हो जाएगी फिर। ऐसे ना फिर सही नहीं लगता, माहौल बिगड़ जाता है। रुको, फ्री कोर्स में जाके एसएससी फाउंडेशन। देखो प्यारे दोस्त, आप सब कह रहे हैं कि मैम एप्लीकेशन फ्री फोल्डर में मिलेगा क्या? मेरी बात सुनो। सब पहले ना, सब जितने भी प्यारे साथी हैं, मैं देखो आपको ये तरीका बताती हूँ कहाँ पे मिलेगा। कोई बात नहीं, 2 मिनट लेट होगी चलेगा, हम अच्छे से कर लेंगे। ये ऐप खोला आप सबने? ऐप खोला, आपको दिख रहा है? अब फ्री कोर्स में मत जाना। फ्री कोर्स के नीचे है पीडीएफ क्लास नोट। चलो खोलो, पीडीएफ क्लास नोट खोलो सभी। पीडीएफ क्लास नोट लिखा है नीचे, फ्री कोर्स के नीचे पीडीएफ क्लास नोट लिखा है, वहां मिलते हैं। पीडीएफ क्लास नोट पे जाओ, पीडीएफ क्लास नोट पे जाओ सभी। जब भी तुम्हें कोई भी किसी भी यूट्यूब के चैनल की फ्री पीडीएफ लेनी हो, मैं दीवानजी बैच के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब यहाँ पे आरडब्ल्यू टेक क्लासेस बिहार बोर्ड, तो आप अपने ना तीसरे वाले फोल्डर पे जाना। आरडब्ल्यू रोजगार विद अंकित पे जाओ, रोजगार विद अंकित पे क्लिक करो, तीसरे वाले पे क्लिक करना है। पीडीएफ वाले नोट्स में जाकर आपको दोस्तों क्या करना है? रोजगार विद अंकित पर क्लिक करना है। रोजगार विद अंकित पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पर ही एक करंट अफेयर्स की क्लास दिख रही है। ये दूसरे नंबर की गागर में सागर, ये मैंने ना ये फोल्डर लगाया हुआ है ना, देखो ये जो फोल्डर लगाया ये मेरी है क्लास। ये मेरी, यहाँ पे देखो ये ज्योग्राफी क्लास, ये लिखा यहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। मतलब यहाँ पे ये आपको देखो दर्शन सीरीज देख रहे हो, हिंदी, डीआई प्लस ग्राफ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी की मैराथन हो गई तो ज्योग्राफी की पीडीएफ ये है। मैम फोन में क्लास चल रही है तो एक बार क्लास हटा के देख लो ना कि क्लास बैक नहीं हो सकती? बताओ जितेंद्र, वो उत्तर भारत की ओर खिसक रहा है ना हमारा प्यारा भारत। आगे पीडीएफ देखो, ये रही सब आगे, ये लिखी दर्शन सीरीज, लिखी यूपी ट्रिपल सी दिख रहा है बड़ा बड़ा, लो मैंने इतना बड़ा बड़ा। अब ये पूरी देखो, ये पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ एक साथ पूरी इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट पीडीएफ है। अब बताओ है आपके पास? अब मैडम जी, हाँ, ये कहाँ पर है? नो कंटेंट लिख रहा है मैम। अरे भाई, तुम्हें मैं ये क्या कह रही हूँ, तुम्हें मैं कह रही हूँ ऐप खोलो और ऐप पे ये जो पीडीएफ क्लास नोट है ना, पीडीएफ क्लास नोट पे क्लिक करो। पीडीएफ क्लास नोट पे क्लिक करो, रोजगार विद अंकित वाले पे जाओ, थर्ड फोल्डर में, उसमें दर्शन सीरीज में जाओ, सब मिल जाएगा। ध्यान से सुना करो बातें, ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएंगे। किसी को कंटेंट मिल गया सबको? देखो पहले बैक करके सब जाके देखो। खुशी मेरी प्यारी बहन, समझने में गलती हो रही है, तभी तो कहते हैं फिर ऐसी ज्योग्राफी भी समझ में आती। पीडीएफ जो फ्री कोर्सेज में नहीं मिलेगी पीडीएफ, फ्री कोर्सेज के नीचे नीचे जो पीडीएफ क्लास नोट है, पीडीएफ क्लास नोट पे क्लिक करो, फिर वहां पे रोजगार विद अंकित थर्ड नंबर पे है, वहां क्लिक करो। उसके बाद रोजगार विद अंकित पर क्लिक करके यहाँ एनटीपीसी की डली पड़ी है, यूपी ट्रिपल एससी दर्शन सीरीज लिखा हुआ है, ये हमारी गागर में सागर का फोटो लगे हुए हैं। मैम कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगी आशुतोष, तुम उसकी टेंशन मत लो। 3 बजे के बाद तक बढ़ा दूंगी मैम, सब बेवकूफ है क्या?
अरे नीरज कोई बात नहीं, किसी किसी को नहीं समझ में आती ना चीजें, ऐसे नहीं बोलते है ना। हाँ तुम्हें मिल गई कोई बात नहीं, इट्स ओके है ना। सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबकी हेल्प करोगे ना तभी हम अच्छे से रह पाते हैं। हेल्प नहीं करोगे तो फिर क्या मजा जिंदगी का। चलो अब मिल गई ना, सबको परेशान नहीं होगा ना। अरे अब मैं बार बार बताऊंगी ना तो ये सब मुझे परेशान कर देंगे, मैं पढ़ा नहीं रही, पढ़ो अब मेरे से, कल को बता दूंगी। अब पूर्वांचल हिल या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां, ये है पूर्वांचल। तो आप यहाँ पे याद रखोगे डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। ये जो है मैं आपको यहाँ पे एक मैप बना के दिखाऊं जिससे कि आपको और बेहतरीन सा आइडिया लग जाएगा कि ओके मैम, है ना। देखो यहाँ पे आओ सभी। ऐसे बनाया है। अब यहाँ पे मैंने कहा तुम्हें कि यहाँ डफला हिल है, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकोई। ये बना, ये अरुणाचल प्रदेश की है जी। जी ओके। नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। मैप देख लो ध्यान से, इससे ज्यादा समझ में आएगा। मणिपुर में लेमाटोल हिल्स और मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स और मणिपुर हिल्स। ये रफली मैं बना के इससे दिखाती हूँ ताकि आइडिया लग जाए। यहाँ पे मीजो हिल, मिजोरम में। अब मीजो हिल का दूसरा नाम क्या है, या लुशाई हिल, लुशाई हिल्स। और यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। यहाँ पे क्या हो गई, त्रिपुरा हिल्स हो गई। यहाँ पे कौन सी हिल हो गई, त्रिपुरा हिल हो गई। आगे बात करते हैं जी, है ना। मैम एक बार और बता दीजिए कहाँ पर मिलेगा पीडीएफ, मेरे प्यारे भाई पवन। आपको मैं लास्ट में बता दूंगी, बस लास्ट में याद दिला देना, अभी ना दूसरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, फिर बार बार एक ही बात रिपीट करूंगी तो। ठीक है, मीजो हिल्स, लुशाई हिल जी। फिर मत लिखना नोट्स, और क्या करोगे बार बार लिख के। अब ये आती है गारो, खांसी, जयंतिया, खांसी, जयंतिया, गारो, खांसी, जयंतिया। मेरी बेटी सो रही थी ना, उस पर कपड़ा ढकने गई थी, तभी वो उठ के रोने लगे। जयंतिया है ना। मिकिर, रेगमा, बुराई, मिकिर, रेगमा, बराइल, मिकिर, रेगमा, बराइल। ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल। ठीक है, बस अब ये देख लो, अब आ गए आप सबको। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है ना। यहां से यहां तक ये अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स ये नागालैंड में। और ये कोहिमा हिल और लेमाटा हिल मणिपुर में, मणिपुर में। ये और ये मणिपुर में। और मिजो हिल ये मिजोरम में। और तिरुपुरा हिल्स त्रिपुरा में। गारो, खांसी, जयंतिया ये कहां पर सारी, ये मेघालय में। मिकिर, रेगमा, ब्राइल ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों, ये असम में। तीनों असम में, मिकिर, रेगमा, ब्राइल। टाइगर हिल्स वेस्ट बंगाल में, टाइगर हिल्स वेस्ट बंगाल में। सारे नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी आगे। रोहित यादव आप ये क्लास ले सकते हैं, ये तो आपका टॉपिक है ना, पहली क्लास को टॉपिक, ये टॉपिक है। मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ कि उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां कौन सी हैं, तो आपको उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में सिर्फ यही याद करना है, पहली क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां यही तो बताओगे, कोई और सी थोड़ी बताओगे कि हाँ मैम ने बताई है नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ओके, तो ये मैप मैंने अपने हाथों से इसलिए ड्रॉ किया है, अपने पास में एक पेन कॉपी रखा करो और थोड़ा थोड़ा मैप ड्रॉ करते हुए चला करो जी। यूट्यूब पर क्लास हुई थी, एक बार उस सेशन को भी देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, 7 घंटे 32 मिनट की जो मेरी मैराथन हुई थी उसको एक बार यूट्यूब पे जाकर जरूर देख लीजिए। देखोगे ना पक्का, प्रॉमिस कर लो मेरे से। तो ये है, ये बनाना नहीं है, मैं आपको बस याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ गया कौन सा मैप कहाँ पर। ये मैंने पूरा और अच्छे से, ठीक है, क्लियर है ना सबको, सब अच्छे से दिख रहा है। ओके मैम, मैम जी हाँ अभी सब, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये पता चला। अब यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स कौन सी है, अब मैंने ना किसी किसी को ना मैप से समझ नहीं आता तो उनके लिए ऐसे है, अरुणाचल प्रदेश में जी। हाँ जी सबके लिए है पुनीत जी।
पूर्वांचल हिल, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आप क्या बोलोगे? डफला है, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम। जी, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम। कोई बात नहीं, जोपुनु रह गया, जोपुनु सिक्किम में है। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम। हाँ, और नागालैंड में कौन सी हिल है? नागा हिल और कोहिमा हिल है। नागालैंड में नागा हिल और कोहिमा हिल है। नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स हैं। मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लेमाटोल हिल्स है। मेरे साथ बोलते चलो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब तक बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, आपको बोलना मैंडेटरी है। जी, तो मिजोरम में मिजो हिल या लुशाई हिल, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हैं। ओके, देख लिया यहाँ पे मैप में ड्रॉ करके बता दिया। मेघालय में गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियां हैं। हाँ जी, नेहा कंप्लीट ज्योग्राफी की है। जितेंद्र, मैंने आपको एक ही बात बता दी ना, उत्तर भारत की ओर हमारा खिसक रहा है, लेकिन आपको यही बताना है गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही था पहले भारत। जी, हम पहले की बात में यही लिखेंगे। जी, मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जयंतिया। असम में कौन सी पहाड़ियां? सब मेरी बात बोलो। जी, मिकिर, रेगमा, ब्राइल व नीलांचल हिल्स। मैम लिखने दो, चलो लिखो भाई, जब हो जाए तो मुझे बता देना। लिखो, इतने जितने भी ऑलरेडी स्टूडेंट बातें कर रहे हैं, इधर देखो। मैम लिख तो लेने दिया करो। हाय हाय कुलदीप, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तुमने मुझे बताया नहीं कि मैम हम लिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आप मुझे बता देना, जब लिख लोगे तो ये कह देना मैम लिख लिया। लिखो लिखो, सब लिखो, कोई बात नहीं, सब लिखो। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां? डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम है। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोईबुम। नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स है। जी हाँ, नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स है। नागालैंड में नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स है। मणिपुर में मणिपुर हिल्स और लेमाटोर हिल्स। मिजोरम में लुशाई हिल्स और त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। लिख लिया समझ? थैंक यू। मेघालय में अब आराम से इसको लिख लो। जी, मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी व जयंतिया। मेघालय में कौन सी? मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी व जयंतिया। गारो, खासी व जयंतिया हिल। असम में कौन सी हिल है? मेरे साथ बोलो, इतने जो लिख रहे हैं उनको लिख रहे हो, तुम बोला करो। असम में मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल व जमुनी बमुनी हिल्स। ये एग्जाम में काफी आती है ये वाली हिल्स। ये इंपॉर्टेंट और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिकिर, रेगमा, बराइल, नीलांचल व बमुनी हिल्स। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स। ना खुशी ना, वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स। सिक्किम में माउंट जोपुनो। माउंट जोपुनो नाम याद रखो। नहीं नहीं, उसको नोट मत करना, उसकी पीडीएफ ही इनफ है आपके लिए। सिक्किम में माउंट जोपुनो। और आपसे जैसे ये पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पहाड़ी किस स्टेट में है, या जैसे ये है ये पूछ लिया पटकोईबुम पहाड़ी, तो भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तर में है, पूरब में है, और दक्षिण में है, या पश्चिम में है, या पश्चिम में है। तो पटकोईबुम पहाड़ी भारत के किधर है? तो भारत के आपको पता है ना, पूर्वी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है पूरब में पड़ता है, इसलिए पटकोईबुम पहाड़ी कहाँ होंगी? पूरब की तरफ होंगी। तो पटकोईबुम पहाड़ी भारत की किस तरफ है? तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे जी मैम, पटकोईबुम पहाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पटकोईबुम पहाड़ी। जी, तो मेघालय में गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ी है। लिख लिया सबने? तो मुझे बता देना एक बार, मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगी। असम में मिकिर, रेगमा, ब्राइल, नीलांचल वे बमुनी हिल्स है। हाँ जी मंजू, लिख लिया? असम में। जी, अगर आपसे कोई, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ रोहित, आप मुझे बताना, तो अगर वो आप कर पा रहे हो तो आपको समझ लेना समझ आ रहा है। जैसे मिकिर, रेगमा, ब्राइल, तीन पहाड़ियों के नाम एग्जामिनर दे देगा। अब आप भी बताओ सभी, मिकिर, रेगमा, ब्राइल पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या मेघालय में? ये बताइए। अब बताओ, मिकिर, रेगमा, ब्राइल पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। बताओ। तो इससे आपको ये लगेगा कि हाँ हमें चीजें समझ आ रही हैं। ये आपको हर एक स्टेट की पहाड़ी याद करनी है बहुत अच्छे से। असम, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आपको चीजें समझ आ रही हैं। अब एक न्यू टॉपिक, जैसे ये पूर्वांचल हिल्स वाला तो आपका फिनिश हो गया है ना? अब ये आता है फिर से एक न्यू टॉपिक। इस न्यू टॉपिक में क्या खास बात है? टॉपिक के अंदर, मतलब सेकंड चैप्टर के अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक है। जैसे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन एक टॉपिक का नाम है, कि हिमालय का किसके आधार पर भी विभाजन हुआ है? नदियों के आधार पर भी विभाजन हुआ है। अच्छा, तो नदियों के आधार पर विभाजन कैसे होता है, और वो कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को विभाजित करती हैं? वो कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय को विभाजित करती हैं? तो सबसे पहले तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस व्यक्ति ने किया? उस व्यक्ति का नाम मुझे पढ़कर बताओ किसने किया। तो आप क्या बोलोगे? मैम सिडनी बुर्राड नाम के व्यक्ति ने किया। मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किस व्यक्ति ने किया? किस व्यक्ति ने किया? तो आप क्या बोलोगे? सिडनी बुर्राड ने किया। और कितने भागों में किया? अब ये बताइए, 4 में किया, 5 में किया? एग्जामिनर ये पूछेगा हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में हुआ? 4, 5, 6, 7। तो आप किस पर टिक लगा कर आओगे? दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, तो आप 4th नंबर पर टिक लगा के आ जाओगे कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन 4 भागों में हुआ। कमेंट्स करने के बजाय आप मुझे कमेंट्स में आंसर देते रहो, मुझे पता लग जाएगा कि चीजें क्लियर हो रही हैं। ये मैप बनेगा, जैसे ये मैप ना मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैप ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे। जैसे ये है, ये मैंने बनाया भारत का मैप। अब ना क्या हुआ, एक नदी है, ये कौन सी जगह है? ये भैया भारत की जगह तो नहीं है जी। हाँ जी साहिल, बिल्कुल करवा लो। ठीक, जैसे ये सिंधु नदी है, तो ये सिंधु नदी, इस जगह का नाम है तिब्बत। इस जगह का नाम क्या है? तिब्बत। तिब्बत से निकली आपकी कौन सी नदी? सिंधु। तो इस नदी का क्या नाम है? आप बोलोगे यस मैम हमें समझ आ गया है, इस नदी का नाम है सिंधु।
ओके, क्योंकि नदियों को हमें पहचानना होगा ना। एक नदी है सतलुज, तो सतलुज भी यहीं से निकलती है तिब्बत से, तो तिब्बत की लेकिन वो राकस्ताल झील से निकलती है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, इतना डिफरेंस है। सतलज कहाँ से निकलती है? तिब्बत की राकस्ताल झील से, दोनों अलग अलग झीलों से निकल रही है, और सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। तो ये निकली हमारी सतलज रिवर, इसका नाम क्या है? सतलुज। सतलुज हो गया। अब ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से निकली काली, और ये है सिक्किम, सिक्किम से निकली तिस्ता। सिक्किम से कौन सी निकली मैम? तिस्ता। और यहाँ ये है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जाना जाता है ना, तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो तब उसे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये दिबांग कहते हैं, हाँ दिहांग। तो सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है बताओ? सिंधु और सतलुज के बीच में, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे पंजाब हिमालय इस जगह, और या यहीं पे कश्मीर भी है ना, तो इसे कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, सतलुज और काली के बीच में आपको पता है ये उत्तराखंड की जगह है, उत्तराखंड का एरिया है ना नेपाल के बॉर्डर से, तो ये कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच में ये कौन सा देश है? ये सीधा सीधा ये कौन सा देश है आपको पता होना चाहिए कि मैम इस देश का नाम नेपाल है, तो इसके यहाँ पे आपको बोलेंगे मैम ये नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय पूरा। तिस्ता और दिहांग के बीच में ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है? असम, तो ये असम हिमालय। कुछ तो हिमालयों के नाम पर ही पड़ गए हैं, कुछ तो हिमालयों के नाम पर ही पड़ गए हैं जी। जी ओके, निधि वो भी पीडीएफ मैंने जो नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे एंड वाला चैप्टर है ना उसमें जाना, उसमें है। हाँ, तो अब समझ में आया? तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ बनाया। अब जैसे एग्जामिनर पूछेगा पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो आप एकदम बता दोगे कश्मीर हिमालय, बता दोगे ना। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ओके, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में, इन दो के, सिंधु और सतलुज के बीच में। कुमाऊं हिमालय किन दो के बीच में? क्या लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में बना रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सतलुज हिमालय कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में? सतलुज और काली के बीच में। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय? असम हिमालय। ओके जी, हो गया यहाँ तक क्लियर? कुमाऊं हिमालय तो मैंने हर एक एग्जाम में, क्योंकि देखो मैं ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, मुझे प्रीवियस ईयर पढ़ने का आपको पता एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। मैं एनटीपीसी की क्लास लेना, कभी एसएससी की क्लास लेना, कभी सीजीएल की लेना, कभी ग्रुप डी की लेना, तो हम सीएचएसएल की लेना, सीजीएल की लेना, सबके क्वेश्चन, एसएससी स्टेनो की लेना, बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, तो मैं सबके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चेक करती रहती हूँ। तो जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ये वाला ज्यादा बनता है, इसका नाम ज्यादा बनता है। ओके, तो हमें पता है किससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसे इनके बारे में एक एक करके कहानी मैंने बता दी। ये टॉपिक क्या है? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। अब इनकी विशेषता देखो, ये नदी सिंस कहाँ आती थी? किसी को याद ना हो कि कौन सा हिमालय किसके बीच में है, तो सिंस कहाँ आती थी? पंखुने। हाँ हाँ सविता, सिंस कहाँ आती थी? पंखुने, यानी सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय बताइए? तो पंजाब। सतलुज और काली के बीच में कौन सा, ये बताओ? तो आप बोलोगे मैम कुमाऊं। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल। यहाँ पे मैंने बीच में लगा तो रखा है कि सिंधु और सतलुज पंखुने पंजाब, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। यहाँ पूरा ही ड्रॉ किया हुआ है। अब पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है? कश्मीर हिमालय। ये कितने मीटर है? ये 560 किलोमीटर लॉन्ग है। कभी नहीं आया एग्जाम में, मैंने प्रीवियस ईयर में कभी नहीं देखा। मैं तो ये भी बताते हुए चलती हूँ, ये नहीं देखा। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? नोट करो, हाँ सब चलो नोट कर लो, फिर मत कहना कि मैं नोट नहीं करवा रही। तो पंजाब हिमालय जिसका नाम कश्मीर हिमालय है, ये सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में है। फिर कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो आप बोलोगे मैम 320 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, और ये किन दो नदियों के बीच में है? सतलुज व काली नदियों के बीच में है। ओके गोपी किशन, थैंक यू सो मच। तो कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में? सतलुज व काली नदियों के बीच में, क्योंकि सतलुज आपको पता है तिब्बत की नदी है, भारत की नदी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। ओहो अच्छा मैम, सिंधु नदी कहाँ की है? तिब्बत से निकलती है। हाँ, और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कुमाऊं हिमालय की? ये एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट। कि कुमाऊं उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, अगर वो पूछे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, अगर वो पूछे कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको दोनों के नाम याद रखना, नंदा देवी ही है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन बन गया है कि मैम जी क्या कह रहे हो मैम, बोर्ड हिल रहा है भाई, ऐसे कैसे बोर्ड नहीं हिलने का सोना। हाँ, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, कुमाऊं हिमालय की नंदा देवी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको जी? हाँ जी कविंदर भाई, ऐसे अब तुम चुप, सब चुप, इधर देखो, क्लियर हो गया? इसको स्लाइड को हटा दूं, आप मुझे, मैं सामने से हट जाती हूँ। अब बताओ जो, अब जो देखो आ गया है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये आ चुका है, इसको आप अच्छे से कर लो जी। हाँ मैम हिल रहा था, सच में हिल रहा था। आप जरा बताना, सच में हिल रहा था क्या? सच में हिल रहा था? कोई बात नहीं, इसे देखते हैं क्या हुई है, कोई क्या हुआ है, कल बुलाना पड़ेगा कैमरे वाले को फिर सही करने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगा, मुझे नहीं लगा कैमरा हिला, भी मुझे पता भी नहीं चला कुछ। अब वो तो आप बता रहे हो कि मैम हिला था, तब मुझे पता चला। चलो, नेपाल हिमालय, चलो नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में? काली और तिस्ता के बीच में। असम हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 720 किलोमीटर लॉन्ग है। कितने जी? नेपाल हिमालय सबसे लंबा इनमें नेपाल हिमालय है, क्योंकि आपको पता है नेपाल हिमालय इतना लंबा है भैया, जहां नेपाल, जहां तक नेपाल है वहीं तक तो होगा। तो याद रखेंगे हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदियों के बीच में, और नेपाल हिमालय
जी। और असम हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग? 720 किलोमीटर लॉन्ग है। और असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है बताओ? तो असम हिमालय आप बोलोगे मैम तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में है। किसके बीच में? तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में। तिस्ता एंड दिहांग रिवर। बताओ, हो गया? जी, हो गया? हो गया सबका? हटा दूं इसे? असम हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग है? सब पढ़ने पे ध्यान दो प्लीज, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बातें नहीं करो क्लास में, कमेंट सेक्शन में वो जो बोल रही हूँ पढ़ो। असम हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग? 720 किलोमीटर लॉन्ग। असम हिमालय तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। असम हिमालय तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में है। ओके, अब कुछ पर्वत है, जैसे नेपाल के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? पहले तो नेपाल का मैप देख लो। नेपाल का मैप देखो, गूगल के मैप में बिल्कुल साफ नहीं चमकता है। जी, यहाँ देखो, ये कौन सा देश है? कोई आपसे पूछे ये कौन सा देश है, तो आप बोलोगे मैम ये है नेपाल। ये कौन सा देश है? तो आप बोलोगे मैम ये है नेपाल। ये है नेपाल। ये है नेपाल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना? ये है नेपाल देश। अब नेपाल देश कैसा है? बिल्कुल आयताकार है, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। अब यहाँ पे जो है इतने पर्वत हैं जो कि सीक्वेंस में लगे हुए हैं पश्चिम से पूर्व, आप खुद देख सकते हो। तो सबसे उधर पहले नंबर पे कौन सा पर्वत है? अब आप खुद पढ़ो जी। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट। नाम पढ़ो, रिक्वेस्ट है, प्रॉमिस करो कि इसमें हम नाम पढ़ रहे हैं सब, तभी याद होगा। सब नाम पढ़ो, प्रॉमिस करो। धौलागिरी नाम पढ़ो। धौलागिरी के नीचे क्या लाइन लिखी है इसको पढ़ो, कि धौलागिरी को क्या कहते हैं, लाइन पढ़ो। तो धौलागिरी पर्वत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वहां पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जी। तो धौलागिरी बताइए। तो धौलागिरी आप बोलोगे मैम इसको श्वेत पर्वत भी कहते हैं, और धौलागिरी इसको श्वेत पर्वत भी कहते हैं। हाँ, ओके। अच्छा, धौलागिरी पर्वत का नाम बताओ क्या है, सब बताओ। बताओ। हम्म, देखो ये दिख रहा है मैप बिल्कुल क्लियर। देखो, दिख रहा है धौलागिरी अन्नपूर्णा, देख लो सब। सब देखेंगे यहाँ पे। लो, और मैंने यहाँ पे लिख के आ गई तुम्हारे लिए नेपाल मैप। आप खुश? आई होप आपको विजिबल होंगी चीजें जो आपके लिए। देखो सब एफर्ट है बिल्कुल तैयार। धौलागिरी दिख रहा है, धौलागिरी और बड़ा करो। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, लुकला, मकालू, कंचनजंगा, धनकुला और इलम, सारे मैप दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो ये आपके नेपाल के पूरे मैप है। ये देखो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये काफी, मनसालू, ये वाले जो हैं ये काफी तीनों इंपॉर्टेंट है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़े तो इस तरीके से जी। ओके, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अब मैंने यहाँ सीक्वेंस में देखो सेम उसी तरीके से बना रखा है ना। ओके, तो धौलागिरी देख लो एक बार, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओयो, लाहौल से मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा किन दो के बॉर्डर पर है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे ये मैम नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंचनजंगा जो है आधा पार्ट इसका नेपाल में पड़ता है और आधा पार्ट इसका सिक्किम में। जी, गोसाई थान पर्वत भी नेपाल में है। कोई आपसे पूछे गोसाई थान कहाँ पर है, इसमें मैं जो ये पॉइंट ऐड करवाती हूँ ये प्लीज ऐड कर लिया करो, है ना। ये मैं तो हर क्लास में जो कुछ रह जाता है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ नेपाल में। ओके, नेपाल के मेजर माउंटेन्स ऑफ नेपाल, क्लियर, चले शबास। अब आती है आगे। तो हाँ, तो नेपाल के प्रमुख पर्वत, अब किसी को ऐसे याद ना तो ऐसे, नेपाल के प्रमुख पर्वत है धौलागिरी की हाइट याद कर लेना। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके आगे इंपॉर्टेंट लिखा देती हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट भैया आती है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है, 85-86 मीटर हाइट। जिनको भैया मैंने इंपॉर्टेंट, इनकी हाइट भी याद करना जिनकी मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और इसमें एग्जाम में ये आता है, मैंने ये एग्जाम में देखा है, इसे श्वेत पर्वत कहते हैं। ये तुम्हें बता रही हूँ क्या कहते हैं इसे, श्वेत पर्वत। अन्य नाम क्या है इसका, श्वेत पर्वत। क्या कि धौलागिरी का अन्य नाम श्वेत पर्वत, ये इंपॉर्टेंट। माउंट एवरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये आ चुके एग्जाम में। ये मतलब एग्जाम में आ चुके हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा बताने का फर्ज है कि एग्जाम में आ चुके, जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लगाती हूँ इसका मतलब ये है एग्जाम में आ चुके। हो गया यहाँ तक? तो एक बार सभी पढ़ लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। नेपाल के प्रमुख पर्वत धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट ओयो, लाहौल से मकालू, गोसाईथान और कंचनजंगा भारत में स्थित है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, आगे। इसके बाद ये मैप भी देख लिया आपने। अब मेजर माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के पर्वत, मसूरी पर्वत, त्रिशूल, कामेत, जिसके आगे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है समझ लेना, एग्जाम में आ चुका है जी। एग्जाम में ये पूछेगा, जैसे सपोज करो कि कामेत पर्वत किस राज्य में स्थित है, चार ऑप्शन देगा, उत्तराखंड में,
हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। तो आप क्या आंसर करोगे? कामेत कहाँ लिखा हुआ है आप खुद पढ़ो। उत्तराखंड की माउंटेन माउंटेन है ना, तो कामेत उत्तराखंड में है। आप उत्तराखंड राज्य पर ही टिक करके रहोगे, किसी और पर टिक मत करना आप। जी जी जी। सूर्य सिंह, मैं आपको बता रही हूँ, आपको पीडीएफ तो मैंने बताया ना कहाँ से लेनी है। जो क्लास मैंने करवाई ना 7 आवर्स की, वहां से पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, और अच्छे से पढ़ लो और उसमें पॉइंट्स ऐड करते रहना। मैम लिखने दिया कीजिए। मैम पहली वाली लगा दो। लो भैया लो, लो 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 मेरे प्यारे भाइयों लो। कहाँ गया? गायब हो गया क्या? ओ नो, लो ये वाली चाहिए ना। लो पहले लिखो, तुम लिखो। जी। नहीं नहीं निधि, माउंट जोपोनो अलग है, कंचनजंगा अलग है। हाँ हाँ लिख लो भाई। मैम पीछे का दिखाओ, अरे पीछे का दिखा तो दिया है, आप लिखो आराम से। जी आराम से लिखो, कोई इशू नहीं है। नेपाल भी हो गया, मैं चलो आराम से लिख लो। जी। और अभी तो मेरी एक क्लास और है 20 अगस्त को, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो क्लास और ले लेना, उसमें कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और कंप्लीट क्लास मिल जाएगी आपको। वो कर ली तो आपने, फिर तो आपके इंडियन और वर्ल्ड दोनों पक्के हो जाएंगे। साल्टोरो कांगड़ी हमेशा याद रखना लद्दाख में है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार। अभी न्यू न्यू क्वेश्चन बना है ये कि साल्टोरो कांगड़ी, ये जो पर्वत है ये किस स्टेट में स्थित है, तो आप क्या आंसर करोगे? ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जी। हाँ अब बताओ, आगे चलें। मेजर माउंटेन्स ऑफ उत्तराखंड: मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, कामेत पर्वत, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत, नंदा देवी। जी। आगे साल्टोरो कांगड़ी लद्दाख में है, और साल्टोरो कांगड़ी काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये न्यू न्यू क्वेश्चन बना है, ये अभी नया नया आया। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में। एक एग्जाम नेपाल में कौन सा पर्वत है? धौलागिरी। इस पे कंफ्यूज मत हो जाना, धर धर वाला हिमाचल प्रदेश में और गिरी वाला नेपाल में है। ये भूल जाते हैं सभी, मैं जिन पे बताती हूँ, जिन पे भूल जाते हैं उन पे बहुत फोकस करना है। धौलाधर धर वाला हिमाचल प्रदेश में, और धौलागिरी गिरी वाला नेपाल में। ओके। पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में, कैलाश पर्वत तिब्बत में है। बताया ना कैलाश पर्वत तिब्बत में। ओके बढ़िया। महाराष्ट्र की पहाड़ियां: अजंता, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला व हरिश्चंद्र पहाड़ी। गुजरात की पहाड़ियां: कच्छ, मांडव, बर्दा, गिरनार, गिर, धिनोदर व शत्रुंजय पहाड़ी। महाराष्ट्र की पहाड़ी बताओ सभी। महाराष्ट्र की पहाड़ी याद करो, ABGSH, इसकी ट्रिक याद कर सकते हैं। ABGSH, ABGSH। ओके। जी। अजंता, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला और हरिश्चंद्र पहाड़ी। अजंता, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला व हरिश्चंद्र पहाड़ी। जी। और गुजरात की पहाड़ी, जहाँ जहाँ मैंने एग्जाम के आगे, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुकी है, मैं बार बार वही बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ओके। जी। गुजरात की पहाड़ियां हैं: कच्छ, मांडव, बर्दा, गिरनार, गिर, धिनोदर व शत्रुंजय पहाड़ी। जी। महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है, धर्मेंद्र। जी। हाँ रोहित सही है। कोई पूछे आपसे मांडव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, 4 ऑप्शन देगा: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो मांडव आप किस पर टिक करके आओगे, किस स्टेट को? गुजरात को टिक कर आओगे। ओके। काठमांडू। जापान का ज्वालामुखी कौन सी? अरे भाई मनीषा, फ्यूजियामा। लेकिन जापान क्यों पढ़ रहे हो? पहले यही पढ़ लो, देखो दिमाग अपना कहीं और मत दौड़ाओ, ऐसे समय याद नहीं होता। और डिजिटल बोर्ड पे मैं बोलती हूँ, जो सुनती हूँ वो लिखने दिया करो। ये लिखो। मैं कुछ नहीं खा रही, बैठी हूँ। यही हूँ मैं सामने तुम्हारे, ये नहीं दिख रही हूँ मैं, ये हूँ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अब जब तुम लिख रहे हो तो मैं सोची हूँ मैं बैठ के ही बता दूँ इतने। साल्टोरो कांगड़ी कहाँ पर है? लद्दाख में। और ये कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। और कैलाश पर्वत तिब्बत में। ओके। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? और इसके बाद आपको ये लिखना है महाराष्ट्र की पहाड़ियां। सह्याद्री की पहाड़ी, जब आप ऐसे प्रायद्वीपीय भारत पढ़ते हो तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, और पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिम, और यहाँ पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम सह्याद्री है। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको जो पढ़ाया जाए प्लीज उसे याद कर लिया करो क्लास में। ओके। जी। आगे चलिए मैम, कुछ आगे बोलते हैं, कुछ कहते हैं मैम अभी लिखा नहीं, तो मुझे कंफ्यूज कर देते हो इस बारे में। भारत की प्रमुख चोटियां, है ना, लिख लिया, शबाज, थैंक यू। अब भारत की प्रमुख चोटियां, यह है एक न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक। ओके।
भाई एक तो पिंटरेस्ट के मैप तो भैया पिंटरेस्ट के तो ऐसे आते हैं और पिंटरेस्ट के मैप ना दिखते नहीं है, सबसे बड़ी बात गंदी। माउंट टेम्पो और माउंट टेइसो मणिपुर में है, देखें। दोदा बेटा तमिलनाडु में द हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी माउंटेन्स, ये दिख रहा है तुम्हें? कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, है ना। जैसे फांगपुई और ब्लू माउंटेन, फांगपुई मिजोरम में, द हाईएस्ट पीक इन मिजोरम हिल्स, ये दिख रहा है आपको स्लाइड। मेघालय में शिलोंग पीक है 1965 मीटर हाइट की, खासी हिल सेक्शन ऑफ शिलोंग, बड़ा बड़ा मस्त है ये वाला। अरमा कोंडा, कांगटो, सोमेश्वर फोर्ट। सांसेर कांगड़ी, साल्टोरो कांगड़ी भी लद्दाख में है और सांसेर कांगड़ी भी लद्दाख में, याद रखना। रिमो, त्रिशूल, त्रिशूल तो माउंटेन पीक इज वीपन वुड ऑफ लॉर्ड, हाँ। मैं यहाँ पे दिखाना, चलो। नहीं अच्छी इमेजेस नहीं है, मजा नहीं आया इन्हें देख के। ये मेरे पास है, इसको ही काम चलाओ, ये बढ़िया है इससे तो। जी, है ना। देखो ये देखो, यहाँ पे ये पूरी हाईएस्ट पीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं लेकिन हाफ हाफ करके दिखाऊं, गूगल मैप में यही परेशानी है, साफ नहीं दिखता। ढूंढते रहो, मैं सोचती हूँ तुम्हें अच्छा मैप मिले। लो मैंने तो बड़ा कर दिया ऐसे करके, अब दिख रहा है सबकी, अब तो दिख रही होगी। हाँ हाईएस्ट पीक और कर लो, कोई बात नहीं, जल्दी आ रही है कि तुम्हें जाने की। मैं तो तुम्हें आधा घंटा और बढ़ा दूंगी, मेरी गुड़िया सो रही है, मैं उसका फायदा उठाती हूँ। हाँ देखो हाईएस्ट पीक और करो, यहाँ पे ये मैप देख लिया आप सबने? जी, सबने मैप देखा आपने, ये बताओ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, यहाँ तक समझ में आया? है ना, आराम से, कुछ जल्दी मत करा करो, जब पढ़ते हैं तो तमीज से आराम से पढ़ा करो। ऐसे थोड़ी होता है कि हड़बड़ हड़बड़ कर दिया पढ़ लो, पढ़ाई हड़बड़ में नहीं होती। अच्छा मैम, नो मैम, सुबह से क्लास कर रहे, सॉरी, चलो मैं सॉरी बोलती हूँ, मुझे नहीं पता था, हाँ सुबह से क्लास होती है, सही बात है, थक जाते हैं सब। भारत की प्रमुख चोटियां, इसे पढ़ सकते हो, मैं करवा दूं? कल ही करोगे? ओके कल कर लेंगे, जो आपका मन, कल कर लेंगे, चोटियां हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चोटियां कल पढ़ाऊंगी, बस रहने दो। आज तुम सिर्फ पहाड़ पढ़ो आराम से बैठकर। और मैप में और दोबारा ड्रॉ करके समझाती हूँ, ये ध्यान रखना। तो एक ही मैप बनाया करना, पता चला दो मैप ड्रॉ कर दिए, ये देखो जैसे ये सेम मैप है, अगेन मैंने दोबारा से एक और मैप आपको ऐड करके दे दिया, तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही मैप बनाना है, क्योंकि एक में समझाने के लिए बनाती हूँ। चलो तो ठीक है, आई होप सेशन आपको कैसा लगा, प्यारी सी कमेंट्स करके बताओ। कल पढ़ाएंगे भारत की प्रमुख चोटियां, ओके क्लियर, खुश हो ना? थैंक यू सो मच, बताओ सेशन कैसा लगा। थैंक यू। हाँ आराम करो, रेस्ट करो, जब तुम कह रहे हो मैं थक गया।